ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड एकादशो अध्यायः। तृणावर्त वध का वर्णन तथा राजा सहस्त्राक्ष का उपाख्यान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहनी ग्रहकर्मणि संसक्ता कृत्वा बालं स्ववक्षसि वात्यारूपं तृणावर्तमागच्छन्तं च गोकुलं हरिर्मनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूवः। भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकं तदा सैने कारयित्वा च जगाम यमुनां मुनिम्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र वात्यारूपधरोऽसुरः आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्। बभञ्ज वृक्षशाखाश्च ह्यन्धीभूत च गोकुलं चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपातः। असुरोऽपि हरिस्पर्शात् जगाम हरिमन्दिरं सुन्दरं रथमारुह्य कृत्वा कर्मक्षयं स्वकम्। पाण्ड्यदेशोद्भवो राजा शापाद्दुर्वाससोऽसुरः श्रीकृष्णचरण स्पर्शाद् गोलोकं सा जगामः। वात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयविह्वला न दृष्ट्वा बालकं तत्र शयानं शयने मुने। सर्वे निजघ्नु स्वमवक्षःस्थलं शोकाकुला भयात् केचिन् मूर्छामवापुश्च रुरुदुश्चापि केचन। अन्वेषणं प्रकुर्वन्तो दद्रशुर्बालकं व्रजे धूलीधूसर सर्वाङ्गं पुष्पोद्यानान्तरस्थितम्। बह्यैकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते पश्यन्तं गगनं शश्वद्वाद्वन्द्वन्तं भयकातरम्। गृहीत्वा बालकं नन्दः कृत्वा वक्षसि सत्वरं दर्शं मुखं तस्य रुरोध चाशुचान्वितः। यशोदारोहिणी शीघ्रं दृष्ट्वा बालं रुरोध च कृत्वा वक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्बोचा मुहुर्मुहुः। मङ्गलं कारयामास स्नापयामास बालकं स्तनं ददौ यशोदा च प्रसन्न वदनेक्षणः। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच कथं सशाप दुर्वासाः पाण्ड्यदेशोद्भवं नृपं सुविचार्य वद ब्रह्मन्नितिहासं पुरातनम्। नारायण उवाच पाण्ड्यदेशाधिपो राजा सहस्राक्षः प्रतापवान् स्त्रीसहस्रं समादाय कामबाण प्रपीडितः। मनोहरे निर्जने च पर्वते गन्धमादने विजहार नदीतीरे पुष्पोद्याने मनोरमे। नाना प्रकार श्रृंगारं विपरीतादिकं नृपः नखदन्ताक्षतांगं च कमिनीनां चकार सः। कृत्वा मूर्तिसहस्रं च योगीन्द्रो नृपतीश्वरः कृत्वा स्थलविहारं च जलक्रीडां चकारः। नार्यो विवसना सर्वा नग्नाश्च नृपयोषितः अभिजहुश्च पुष्पभद्रा नदीतीरे मनोहरे। एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो महामुनिः शिष्यलक्ष्य परिवृत्तो गच्छन् वै शङ्करं प्रति। दृष्ट्वा मुनिं महामत्तो नोतस्थो नाननामः वाचा हस्तेन राजा च सम्भाषां चाचकारः।
दृष्ट्वा चुकूप नृपतिम ससाप स्फुरिताधरः और असुरो भव पापिष्ठो योगाद भ्रष्टो भ्रुवं व्रजा भारते लक्ष्य वर्षं च स्थातव्यं ते नराधम ततो हरिदस्पर्शाद गोलोकं यास्यसि ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्थाने स्थाने हे महिष्यो जनिम लभत भारते राजेन्द्र गृहे राजेन्द्राभिष्यथो मनोहरा इत्युक्त्वा तु मुनीन्द्रस्तु जगाम शंकरालयम् हा हा शब्दं विचक्रुश्च शिष्य संघा कृपालवः गते मुनीन्द्रे राजेन्द्रो रुरोध च सरित्तटे अरुरुदु रमणीयाश्च रमण्यो विरहातुराः हे नाथ रमण श्रेष्ठेत्युच्चार्यं च पुनः पुनः त्वां विना वा क्वा यास्यामो वयं त्वं वा क्वा यास्यसि वयं नो विहरिष्यामत्स्या सार्धं सुनिर्जने न करिष्यसि राज्यं त्वं न यस्यामो गृहं वयम् शंकरचंद्र प्रभामुष्टं नादृक्ष्यामो मुखं तव प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानायिष्याम इत्यतः इत्युक्त्वा रुरुदुः सर्वा पुरस्कृत्य नराधिपं मूर्छां वापुश्चरणं धृत्वा राज्ञः सरित्तटे राजाग्निकुण्डमाधाय नारीभिः सह नारद स्मृत्वा हरिपदाम्भोजं ज्वलदग्निं विवेशः हाहाकारं सुराः सर्वे विचक्रुर्गगने स्थिता इत्यूचुमुरेनयश्चैवं दैवं च बलवत्तरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा चा राजा तृणावर्तो जगाम हरिमंदिरम महिष्यो भारते वर्षे लेभिरे जन्म वांछितम इत्येवं कथितं सर्वं हरेर्माहात्म्यमुत्तमं मोक्षणं नृपतिश्चैव मुनीन्द्र शापहेतुकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 11वां अध्याय तृणावर्त वध का वर्णन तथा राजा सहस्त्राक्ष का उपाख्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, एक समय नंद की पत्नी साध्वी यशोदा गोकुल में गृह कार्य में व्यस्त रहकर ही शिशु कृष्ण को अपने वक्ष से लगाए हुए थीं। उस समय वायु रूप तृणावर्त वहां पर आ गया। यह भगवान श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण का मन ही मन जानकर अत्यंत भारी हो गए। हे मुनिवर, तदनंतर यशोदा ने अत्यंत भारी हो गए अपने शिशु को सैया पर लिटा दिया और यमुना नदी चली गईं। उस समय वायु रूपी असुर तृणावर्त अपने वायु वेग से भगवान श्री हरि कृष्ण जी को उठाकर उड़ाकर 100 योजन दूर तक उठा ले गया। उसके वेग से सैकड़ों वृक्षों की शाखाएं टूट गईं। गोकुल को उसने अंधकारपूर्ण कर दिया। हे नारद, उसके बाद वहां पर मायावी पुनः इसी स्थान पर मरकर गिर पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भार को वह सहन नहीं कर पाया और उससे आहत होकर वह मर गया। वह तृणावर्त असुर होकर भी भगवान श्री हरि के स्पर्श से परिभूत होकर भगवान श्री हरि के गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। उसका कर्म क्षय हो गया तथा दिव्य उत्तम रथ पर बैठकर वह गोलोक को प्रस्थान कर गया। पूर्व जन्म में वह पांड्य देश का राजा था, जो कि दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। वह भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श करके पावन होकर गोलोक धाम को मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जब आंधी रूपी राक्षस मृत हो गया तब गोप और गोपीगण भय से बेहुल हो गए, क्योंकि उन लोगों ने सैया पर बालक को नहीं पाया।
हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह देखकर वे सभी लोग भय तथा शोकातिरेक के कारण अपने वक्ष स्थल को पीटने लगे, अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगे। कोई मूर्छित हो गया तो कोई रोने लगा। ब्रजवासीगण चारों ओर शिशु श्री कृष्ण को खोजने लगे। उन्होंने खोजते हुए देखा कि बालक धूल धूसरित स्थिति में एक पुष्पोद्यान में पड़ा हुआ है। वह स्थान नगर से बाहर एक सरोवर के तट पर जल के समीप था। वहां वह बालक भूमि पर पड़ा आकाश की ओर भय कातर होकर देखता हुआ रो रहा था। यह देखकर नंद ने तत्काल ही बालक कृष्ण को उठाकर अपने सीने से लगा लिया तथा वे बारंबार बालक का मुख देख देख कर रोने लगे। यशोदा तथा रोहिणी भी बालक को देखकर रोते हुए उसे बार बार गोद में उठाकर उनका मुख चूमने लगीं तथा उसे अपने छाती से लगाकर रोने लगीं। सभी ने मंगल पाठ कराकर बालक को स्नान कराया। तब यशोदा ने प्रसन्नतापूर्वक बालक के मुख में अपना स्तन देकर उसे दुग्धपान कराने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवर्षि नारद पूछते हैं, हे ब्रह्मन, हे नारायण देव, दुर्वासा ने पांड्य को कब शाप प्रदान किया था? तत्कृपया यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, पांड्य देश का राजा महाप्रतापी सहस्त्राक्ष कामबाण से अत्यंत पीड़ित होकर स्त्रियों के साथ मनोहर निर्जन प्रदेश गंधमादन पर्वत पर स्थित नदी के तटस्थ पुष्पोद्यान में सुखपूर्वक विहाररत हो गया। उसका राजा सहस्त्राक्ष वहां विपरीत आदि अनेक श्रृंगार क्रीड़ा आसनों को कर रहा था। वह कामनी स्त्रियों के मुख पर तथा स्तनों पर दंताक्ष आदि भी कर रहा था। राजेश्वर योगी प्रवर सहस्त्राक्ष इस प्रकार 100 मूर्ति अर्थात 100 स्त्रियों को देह धारण करके नाना प्रकार के स्थल पर काम क्रीड़ा करने के अनंतर जल क्रीड़ारत हो गया। अब पुष्पभद्रा नदी के मनोहर तट पर राजा की सभी पत्नियां उसके साथ वस्त्र रहित होकर जल क्रीड़ारत हो गईं। इस बीच वहां महामुनि दुर्वासा अपने शिष्यों से घिरे हुए पहुंचे, जो भगवान शिव के यहाँ जा रहे थे। उस समय महामत्ता सहस्त्राक्ष उनको देखकर भी जल से बाहर नहीं निकला। उसने ऋषि को प्रणाम भी नहीं किया तथा ऋषि को वाणी अथवा हाथ के संकेत से भी अभिवादन नहीं किया। मुनि यह देखकर अत्यंत कुपित हो गए। उनके अधरोष्ट कोष के कारण फड़फड़ाने लगे। उन्होंने राजा को शाप दे दिया, हे नराधन, तुम पापी योग भ्रष्ट असुर होकर ब्रज में रहो। वहां 1 वर्ष तक भारत क्षेत्र में इस योनि में रहने पर तुमको भगवान श्रीहरि के चरणों के स्पर्श होने पर गोलोक की प्राप्ति होगी, यह निश्चित है। हे रानियों, तुम सब भी भारत में नाना स्थानों में राजाओं के यहाँ जन्म ग्रहण करोगी। तुम लोग अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। मुनीश्वर दुर्वासा का यह कहकर भगवान शंकर के यहाँ प्रस्थान कर गए। दुर्वासा के दयालु शिष्यगण यह शाप सुनकर हाहाकार करने लगे। जब दुर्वासा जी चले गए तब राजा उस सरोवर से के तट पर निकलकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी स्त्रियां भी विरह व्याकुल होकर रुदन कर रही थीं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वे स्त्रियां कह रही थीं, हे नाथ रमण, हे रमण श्रेष्ठ राजन, आपके ना रहने पर हम कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? हे नाथ, क्या अब हम आपके साथ निर्जन स्थान में रहकर विहार नहीं कर सकेंगे? क्या आप अब राज्य का उपभोग नहीं कर सकोगे? अब हम शारदीय चंद्रमा की प्रभा की तरह दीप्त प्रतीत होने वाले आपके मुख कमल का दर्शन नहीं कर सकेंगे? क्या आपके फैले हुए बाहुओं के में आकर हम आपको अपने वक्ष से सटा नहीं सकेंगे? वे सब स्त्रियां नदी तट पर राजा को अपने अपने सामने स्थित करके उनका चरण पकड़कर ऐसे विलाप करके मूर्छित हो गईं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब राजा ने
तब राजा ने अग्निकुंड बनाया तथा भगवान श्रीहरि के चरणों का अपने हृदय में स्मरण करके अपनी स्त्रियों सहित उस अग्निकुंड में प्रवेश कर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ओम नमः शिवाय। यह देखकर आकाशस्थ सभी देवगण हाहाकार करके कहने लगे कि मुनियों के अनुसार देव अत्यंत बली होता है। इसके बाद राजा ही तृणावर्त होकर भगवान श्री हरि के लोक को चला गया। उनकी रानियों ने भारत में इच्छित स्थानों में जन्म ले लिया। यह मैंने भगवान श्री हरि के सभी उत्तम महात्म्य को कह दिया है। इसी क्रम में मैंने मुनि शाप से राजा की मुक्ति का भी वर्णन आपसे कह दिया है। हे नारद, अब आगे की कथा मैं आपसे कहूँगा, उसका श्रवण करो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादो तृणावर्त वधो नाम एकादशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।